तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये स्टोरी है हमारी मेन फीमेल लीड हीवान और उसकी सिस्टर यूजियाओ की, जहां हीवान इतनी पावरफुल है कि उसने अकेले ही तीनों रेलम को डरा रखा था। हेवनली पैलेस के लगातार बढ़ते हुए इनजस्टिस की वजह से हीवान ने हेवनली पैलेस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वॉर ऑफ गॉड नानजी को भी फाइट के अंदर उतरना पड़ता है। लेकिन हीवान के सामने वॉर ऑफ गॉड की भी कोई औकात नहीं थी। हीवान ने तो उस पर एक जानलेवा अटैक चल दिया था, मगर उसे बचाने के लिए यूजियाओ उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। इवन जब यूजियाओ के साथ साथ हीवान भी मरने लगती है तो गलती से यूजियाओ की सोल हीवान के अंदर चली जाती है, जहां से अब यूजियाओ की दो नई जिंदगी स्टार्ट होगी। पहली वो जो सबके सामने हीवान बनने का नाटक करती है, तो वहीं दूसरी जहां उसे खुद को पता है कि वो हीवान नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गवाते हुए इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम हेवनली पैलेस के एंट्रेंस का सीन देखते हैं, साथ ही साथ हम वहाँ पर हीवान को भी देखते हैं। हीवान यहाँ पर एक काफी मिस्टीरियस पर्सन है, क्योंकि ये हमेशा ही अपना मास्क पहने रहती है। सभी लोग इसको यहाँ पर हिडन पैलेस के लीडर के तौर पर जानते हैं और इन शॉर्ट में इसे हिडन लॉर्ड भी बुलाते हैं। जिसके बाद वो आवाज वहाँ पर हिडन लॉर्ड से कहती है कि हजारों सालों से शीन की दो ट्राइब्स बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, मगर अचानक से युनजुन को यहाँ पर काफी सारे लेटर्स मिलने लगे जो कि उसको फाइट के लिए यहाँ पर चैलेंज कर रहे थे। और वो लेटर किसी और की तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ से आए थे, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या चाहती हो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो हीवान उससे कहती है कि तुम लोग तो यहाँ पर गॉड कहलाने की भी लायक नहीं हो। नॉर्मल पीपल को तो तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं समझते। ना जाने तुमने यहाँ पर उनके साथ कितने ज्यादा गलत काम किए हैं, इसलिए मैं आज उन सभी का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। इतना कहकर उसने वहाँ पर अपने 3 बंदों को समन कर लिया था, जिसमें से एक डीमन रेस से था तो बाकी के 2 बंदे ह्यूमन रेस से। वो वहाँ आने के साथ ही सीधा फाइट करने के लिए उतर जाते हैं, जो देखकर तो हेवनली आर्मी भी सीधे ही उन पर अटैक करने के लिए चली जाती है। मगर उन चारों की पावर्स काफी ज्यादा हाई थी, उन्होंने आसानी से उस हेवनली आर्मी को हराना स्टार्ट कर दिया था। जो देखकर तो वहाँ पर एक लड़की बोलने लगती है कि हिडन लॉर्ड तो इतने सालों से कभी भी इतने एरोगेंट नहीं बनी, पर पता नहीं क्यों ये आज इतनी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है। और गाइस, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यूजियाओ है। वो ये सब कुछ यहाँ पर कह ही रही थी कि तभी उस डीमन ने यूजियाओ पर अटैक कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है, जिसने वहाँ आने के साथ ही उस डीमन पर अपनी एक फिंगर से ही अटैक कर दिया था, जिससे तो उस डीमन के वहाँ पर परखच्चे उड़ जाते हैं। तो वहीं ये सब कुछ देखने के बाद तो सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है और उसे देखकर वहाँ पर यूजियाओ कहती है कि ये तो वॉर ऑफ गॉड है। सभी लोग वॉर ऑफ गॉड नानजी को वहाँ देखकर काफी खुश हो गए थे और वो वहाँ पर कहने लगे थे कि अब तो ये हिडन लीडर यहाँ पर मर के रहेगी। जो सुनकर तो वहाँ पर हीवान ने भी अपने बंदों को आदेश दे दिया था, जिसके बाद तो वो सीधा ही दोनों गॉड ऑफ वार की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ किंग लुआन ने तो उस पर एक अटैक भी चल दिया था। लेकिन गॉड ऑफ वार नानजी का तो इससे कुछ भी नहीं होता। उसने वहाँ पर उन दोनों को ही ट्रैप करने के लिए एक फॉर्मेशन को सेट कर लिया था और इसके साथ ही वो वहाँ पर अपने सोल लॉकिंग टावर का यूज करने लगता है, जिससे वो दोनों ही उस सोल लॉकिंग टावर के अंदर कैद हो जाते हैं। उन दोनों को ही ठिकाने लगाने के बाद नानजी ने सीधा ही हीवान पर अटैक कर दिया था, जिस अटैक की वजह से तो उसका मास्क वहाँ पर टूट जाता है। मगर इस बात से तो वो वहाँ पर काफी गुस्सा हो गई थी और सीधा ही उस पर अटैक करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ नानजी तो उसका चेहरा देखकर काफी हैरान हो गया था और वो वहाँ पर कहने लगता है कि वान वान, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम इतने सालों से हमसे छुपती हुई क्यों फिर रही थी और आखिर तुमने शैडो क्लैन को क्यों ज्वाइन कर लिया? वहीं हीवान तो वहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो लगातार ही नानजी पर अटैक कर रही थी। तो वहीं यूजियाओ भी उसको वहाँ देखकर काफी हैरान थी। उसका चेहरा देखने के बाद तो वो कहती है कि ये तो लॉर्ड ऑफ गॉड स्लेयर है। और गाइस, यूजियाओ को ये पता नहीं है कि हीवान उसकी ही सिस्टर है। वहीं हीवान को तो वहाँ पर काफी गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पर कहती है कि आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो यहाँ पर मेरे हाथों से मर के रहेगा। इतना कहकर उसने एक जानलेवा अटैक सीधा ही नानजी पर चल दिया था, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूजियाओ वहाँ पर सामने आ जाती है। तो वहीं उस अटैक के लगने के साथ ही उसका मास्क भी वहाँ पर हट गया था, जो देखकर तो वहाँ पर हीवान की भी हालत खराब हो गई थी। तभी वहाँ पर उस गेट से आवाज आती है कि हीवान, लगता है आज तुम्हें यहाँ पर पनिश करने का वक्त आ गया है। जिसके बाद तो वहाँ पर कुछ अटैक्स हीवान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर तो हीवान तुरंत ही अपनी बहन को अपने पास खींच लेती है। तो वहीं उन दोनों को बचाने के लिए नानजी बीच में कूद पड़ता है और उस अटैक को रोकते हुए वहाँ पर कहता है कि एम्परर, जरूर यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई होगी, कुछ न कुछ तो ऐसा है जो हमारी आंख से यहाँ पर छुपा हुआ है, हमें एक बार हीवान की बात भी सुन लेनी चाहिए। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर एम्परर कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करने की, जबकि तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि इसका नतीजा तुम्हारे लिए क्या होगा। तो वहीं हीवान तो वहाँ पर अपनी बहन को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। वो वहाँ पर उससे कहने लगती है
कि ना जाने मैंने यहाँ पर तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश करी और मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पर गॉड क्लैन के अंदर मुझे मिलोगी। वहीं वो एम्परर तो काफी गुस्से में आ चुका था, उसने सीधा ही उन दोनों पर एक अटैक चल दिया था, जो देखकर तो नानजी उन लोगों से कहता है कि वान वान जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मगर दूसरी तरफ यू जियाओ की तो हालत खराब होने लगती है, जो देखकर तो हीवान वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करती है, जिससे वो वहाँ पर यू जियाओ की सोल को अपनी बॉडी के अंदर डालने लगती है। मगर इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगने वाला था, लेकिन उनके पास इतना वक्त भी नहीं था। तो वहीं हीवान अपने वेपन्स के जरिए उन अटैक्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अटैक्स भी काफी पावरफुल थे, जिस वजह से हीवान का वेपन वहाँ पर टूट जाता है। मगर वो प्रोसेस भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, जिसकी वजह से फाइनली यू जियाओ की सोल पूरी तरीके से हीवान की बॉडी के अंदर चली जाती है। लेकिन इसके साथ ही हीवान वहाँ पर नीचे भी गिरने लगती है, जो देखकर तो नानजी उसे बचाने की कोशिश करता है। हीवान भी उसकी तरफ बिल्कुल प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपना अपना हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन अब इसका कोई फायदा भी नहीं था। हीवान की तो वहाँ पर आंखें बंद हो जाती हैं, जिसके बाद हम यू जियाओ को देखते हैं, जो कि अपने आप को सही सलामत देखकर काफी हैरान हो गई थी। तो वहीं हम वहाँ पर एक लड़के को भी देखते हैं, जिसका नाम जियोन होता है, और वो हिडन लॉर्ड के 4 गार्डियन में से एक था, जो कि वहाँ पर अपने मास्टर को होश में आते हुए देखकर सीधे ही उसके पास जाता है और कहता है कि मास्टर आखिरकार आप जागी गई, मैं अपनी प्रोसेस से आपकी सोल को यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। तो वहीं उसकी हर एक बात तो यू जियाओ के सर के पार जा रही थी। वो तो वहाँ पर कहने लगती है कि आखिर ये यहाँ पर चल क्या रहा है, जिसके बाद वो सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने हीवान की बॉडी को कैप्चर कर लिया हो। अगर ये बात इस लड़के को पता चल गई तो न जाने ये मेरे साथ क्या क्या करेगा। जो सब कुछ सोचकर तो वो काफी घबरा चुकी थी। इसके बाद वो वहाँ पर कहती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर मास्टर बुला रहे हो, तो आखिर क्या तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि तुम्हारी नेक्रोमेंसी रिचुअल के अंदर क्या कुछ गड़बड़ थी। उसकी ऐसी बात पर तो जियोन उससे कहता है कि मास्टर ये सब कुछ बस मेरे सबऑर्डिनेट्स की गलती है। आपने मुझे पहले ही सोल कॉलिंग फ्लैग के बारे में बताया था, लेकिन मेरे सबऑर्डिनेट्स उन ट्रेजर्स को लाने में नाकामयाब हो गए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपकी सोल पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई है। मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा, प्लीज आप मुझे एक चांस देकर देखिए, मैं इस बार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जियोन की ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर यू जियाओ उससे कहती है कि जियोन तुम मुझे यहाँ पर मास्टर बुलाते हो, तो फिर क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानकारी है। इस पर तो जियोन उससे कहता है कि हाँ मास्टर, आपको यहाँ पर कौन नहीं जानता। इन सब की शुरुआत यहाँ पर 10,000 साल पहले होती है, जब हमारे एंसेस्टर शी यहाँ पर मर चुके थे। तब हिडन वर्ल्ड की 7वीं ट्राइब के अंदर आपस में ही फाइट चलने लगी कि आखिर इस हिडन वर्ल्ड का न्यू हिडन लॉर्ड कौन होगा, जिस वजह से वहाँ पर लगातार कितनी ज्यादा बैटल्स हुई। वो फाइट लगातार कई सालों तक चलती रही। उसकी ऐसी बात सुनकर तो यू जियाओ उससे कहती है कि इतनी लंबी स्टोरी मत सुनाओ, सीधा सीधा मुझे शॉर्ट में बताओ। जो सुनकर तो जियोन उससे कहता है कि हाँ मास्टर, मैं समझ गया। तो अब उस फाइट के बाद आप इस हिडन वर्ल्ड की न्यू लॉर्ड हैं और सिर्फ आपका एक ही मकसद है, गॉड्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देना, जिसकी वजह से आप सीधा ही हेवनली पैलेस के अंदर लड़ाई करने के लिए चली गई थी। लेकिन उस फाइट के दौरान काफी ज्यादा इंटेंस आपको इंजरीज हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर सोल जेड का इस्तेमाल करना पड़ गया और उसी की वजह से मैं आपकी सोल को यहाँ पर रिकवर कर पाया हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर तो यू जियाओ को भी समझ में आने लगता है और वो अपने मन में कहती है तो यानी कि उस सोल जेड की वजह से ही मेरी सोल इसकी बॉडी के अंदर आ पाई है। जिसके बाद तो जियोन भी उसके पास आ गया था और वो उसको चेक करते हुए वहाँ पर कहने लगता है कि मास्टर, आपकी सोल बस 10% ही रिकवर हुई है, हमें जल्दी से जल्दी आपकी सोल को यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर करना होगा। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम यू जियाओ को एक लेक के अंदर अपनी सोल को रिकवर करता हुआ देखते हैं। तो वहीं वो अपने चेहरे को देखकर काफी हैरान थी। वो वहाँ पर सोचने लगती है कि आखिर उस हिडन लॉर्ड की शक्ल मुझसे इतनी ज्यादा सिमिलर क्यों मिलती थी और पता नहीं वो लड़की मुझे अपनी बहन क्यों कह रही थी। ये सारी बातें तो मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, मेरी सोल तो इसकी बॉडी के अंदर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर हिडन क्लैन को भी छोड़ के नहीं जा सकती। अगर इन लोगों को मेरी सच्चाई पता लग गई तो मेरा तो मरना यहाँ पर तय है। तभी वहाँ पर हम कुछ बीस्ट को देखते हैं। मगर दूसरी तरफ जियोन तो अपनी मास्टर की ऐसी हरकत देखकर काफी परेशान हो गया था और वो वहाँ पर सोचने लगा था कि आखिर मेरी मास्टर इतनी ज्यादा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मास्टर मुझसे यहाँ पर नफरत करने लगी हो। तभी वहाँ पर यू जियाओ की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है, जिस बात का अंदाजा तो यहाँ पर दूर बैठे नानजी को भी हो गया था और वो तुरंत ही वहाँ पर हीवान के लिए निकल भी जाता है। तो वहीं इस मौके का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर सीधा ही यू जियाओ पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जियोन उसके सामने आ गया था, जो कि लगातार ही वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स को किल करने लगता है। मगर उनमें से 2 मॉन्स्टर सीधा ही यू जियाओ के पास पहुँच गए थे, जो देखकर तो जियोन वहाँ पर काफी परेशान हो गया था। लेकिन यू जियाओ की बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर निकलता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही मॉन्स्टर वहाँ पर मर जाते हैं। इसके बाद तो जियोन वहाँ पर कहता है कि मास्टर, लगता है आपकी सोल काफी हद तक रिकवर हो चुकी है। साथ ही साथ
साथ उसकी नजर तो वहाँ पर उसकी मास्टर की खूबसूरती पर भी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर तुरंत अपना मुंह फेर लेता है और कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, प्लीज मास्टर मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा। मगर हम तो वहाँ पर उसकी नाक से ब्लड निकलता हुआ भी देखते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर फिर से पलटने की कोशिश करता है, लेकिन यूजियाओ ने अपनी एक स्पेशल बॉल से सीधे ही उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जियुन वहाँ पर अपने होश में आ जाता है। तभी उसको एहसास होता है कि गॉड ऑफ वॉर नानजी तो सीधा ही उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो सुनकर तो यूजियाओ तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसके पास यही चांस था गॉड ऑफ वॉर नानजी से बात करने का। मगर उसे जाता हुआ देखकर तो जियुन उसके पास 2 स्टोन्स को फेंक देता है और सीधे उसके पास जाता है, जहाँ वो उसको बताता है कि हमारे पास पहले से ही ये मैजिक स्टोन्स हैं, जो कि हमें आसानी से यहाँ से टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और उसके इतना कहते ही वो दोनों ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद तो हम यूजियाओ को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपने मन में काफी उदास हो जाती है और कहने लगती है कि इस गधे की वजह से मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अभी वहाँ पर जियुन उससे कहता है कि मास्टर अभी भी आपकी पूरी एनर्जी रिकवर नहीं हुई है, बेशक आपकी सोल पावर तो रिकवर हो गई, लेकिन अभी आपकी एनर्जी काफी ज्यादा कम है। हमें आपका रिवेंज लेने के लिए कुछ टाइम और इंतजार करना होगा। तब तक हम एक काम कर सकते हैं, आपके बचे हुए जितने भी 3 गार्ड्स हैं उन सभी को तब तक हम ढूंढ लेते हैं। इसके बाद हम उनकी हेल्प से आपकी पावर्स को रिकवर करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर तो यूजिया वहाँ पर अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर अगर तुमने यहाँ पर हेवनली पैलेस के खिलाफ कोई भी जंग छेड़ने की कोशिश करी तो वॉर ऑफ गॉड सीधा ही तुम्हारे यहाँ पर जान ले लेंगे। नहीं, अगर मैं सच में वहाँ पर गई तो क्या पता वो मुझे पहचाने ही ना। उन्हें इनके बारे में जानकारी देने से पहले ही क्या पता वो मेरी यहाँ पर जान ले लें। वो तो यहाँ पर इसी तरीके की बातें सोच रही थी, मगर जियुन तो वहाँ पर अपनी दोस्त को ढूंढने लगता है और वहाँ पर कहता है कि आखिर ये लानियान यहाँ से कहाँ गई, मुझे वो आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रही, लगता है मुझे यहाँ पर उसको बुलाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने वहाँ पर एक बैल पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से तो वहाँ पर उस बैल के अंदर से काफी सारी स्पिरिट्स बाहर आ जाती है, जो बाहर आने के साथ ही उनको चारों तरफ से घेर भी लेती है। उन स्पिरिट्स को वहाँ पर देखकर तो यूजिया वहाँ पर कहती है क्या तुम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। उसकी ऐसी बात पर तो जियुन उससे कहता है नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर लानियान की बात कर रहा हूँ, वो इतनी भद्दी थोड़ी ना दिखती है, वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट है। एक बार जो भी उसको देखता है वो उसका ही दीवाना बन जाता है। ये सभी स्पिरिट्स तो बस लानियान की प्राइवेट स्लेव्स हैं। जिसके बाद तो जियुन ने अकेले ही उन सभी स्पिरिट्स को ठिकाने लगा दिया था, जहाँ वो स्पिरिट्स हारने के बाद एक क्यूट से पैट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। जिसके बाद तो जियुन वहाँ पर उन स्पिरिट्स को देखता है, उसको इतना गुस्से में देखकर तो वो स्पिरिट्स काफी ज्यादा डर जाती हैं और सीधे ही अपने साथी को छोड़कर वहाँ से भाग जाती हैं। उन स्पिरिट्स को वहाँ से भागता हुआ देखकर तो यूजियाओ भी सोचती है कि काश ऐसा ही चांस मुझे भी मिला होता, मैं भी इस जियुन के बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। तभी जियुन भी उससे कहता है कि मास्टर आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसका बस ये यहाँ पर कहना ही था कि तभी वहाँ पर एक डीमन पांडा आता है, जिसने वहाँ आते ही जियुन पर अटैक कर दिया था, मगर वो दोनों ही वहाँ पर उसके अटैक से बच जाते हैं। इसके बाद तो यूजिया उसको देखते हुए कहती है अच्छा तो तुम इसकी बात कर रहे थे। जिसके बाद वो उससे पूछती है तो तुम हो लानियान। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वो डीमन पांडा भी हैरानी भरी नजरों से यूजियाओ की तरफ देखने लगता है, जो देखकर तो जियुन उससे कहता है कि आखिर आप ये क्या कर रही हैं, ये लानियान नहीं बल्कि उसका पैट है। जियुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो उस डीमन पांडा को काफी गुस्सा आता है और फिर उन दोनों में ही हमें एक प्यार भरी नोकझोंक देखने के लिए मिलती है, जहाँ उन दोनों की ऐसी हरकत से तो यूजियाओ काफी परेशान हो गई थी। तभी वहाँ पर एक तरफ से काफी तेज हवा आती है, जिसकी वजह से यूजियाओ का भी ध्यान ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ से एक क्यूट सी लड़की नीचे आ रही थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि बाई लानियान थी। वो वहाँ आने के साथ ही वहाँ पर कहती है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को टच करा। लानियान तो वहाँ पर यूजियाओ को जिंदा देखकर काफी हैरान हो जाती है और उसके पास जाते हुए उसे चारों तरफ से देखते हुए कहती है कि आखिरकार हमारी बॉस यहाँ पर फिर से जिंदा हो गई, लेकिन इनका स्टाइल काफी हद तक मुझे चेंज दिख रहा है। जिसकी वजह से तो वहाँ पर लानियान अपनी पावर्स का यूज करने लगती है ताकि वो उसकी वहाँ पर सच्चाई जान सके, जहाँ वो उसकी सोल सी के अंदर पूरी तरीके से झांक लेती है, जिससे उसे जानने के लिए मिलता है कि उसकी मास्टर की बॉडी के अंदर तो 3-3 सोल्स हैं। इसके बाद तो वो जियुन से कहती है कि जियुन आखिर तुमने नेक्रोमेंसी रिचुअल के अंदर क्या गड़बड़ कर दी। उसकी ऐसी बात से तो वहाँ पर जियुन भी कहता है कि ये सब कुछ बस मेरी ही गलती है, मास्टर यहाँ पर रिकार्नेटेड तो हो गई है लेकिन उनके पास उनकी यहाँ पर मेमोरी नहीं है। उसकी ऐसी बात से तो वहाँ पर लानियान उससे कहती है मेमोरी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो यहाँ पर बस एक पावरफुल मास्टर की जरूरत है। लानियान की ऐसी बात सुनकर तो जियुन उससे कहता है कि अफसोस लेकिन मास्टर की पावर्स भी यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है। जो सुनकर तो वहाँ पर लानियान तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है और वो अपने डीमन पांडा के साथ वहाँ से जाने भी लगती है। उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर तो जियुन उसको रोकता है और कहता है आखिर तुम कहाँ जा रही हो। जियुन की बात सुनने के बाद तो लानियान उससे कहती है
कि आखिर मैं अब इस मास्टर का क्या करूंगी जो कि यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा कमजोर है। जिस पर तो जियोन उससे कहता है कि तुम्हें इतना एरोगेंट नहीं बनना चाहिए। मास्टर को अपनी पूरी कॉम्बैट पावर के अंदर वापस आने के लिए लगभग 300 साल लग जाएंगे, जिसके बाद वो फिर से इन तीनों रेलम्स के अंदर नंबर 1 कॉम्बैट फाइटर बन जाएंगी। लेकिन लानियान तो उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देती और वो सीधा ही अपनी मास्टर को वहाँ से छोड़ के जाने लगती है, जो देखकर तो जियोन को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो अपने डैगर को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि लानियन, आखिर तुम ऐसे ही अपने मास्टर को छोड़ के कैसे जा सकती हो? क्या तुम्हें सच में मास्टर की कोई भी जरूरत नहीं है? उसकी ऐसी बात से तो लानियन को वहाँ पर काफी गुस्सा आता है और वो उसको अपने वेपन के निशाने पे लेते हुए उससे कहती है कि आखिर तुम ही बताओ, जिस मास्टर के पास कोई भी पावर नहीं है, भला वो मेरे फादर को ढूंढने में क्या ही मेरी हेल्प करेगी? फादर का नाम सुनकर तो यूजियाओ भी एक पल के लिए काफी हैरान हो जाती है। तो वहीं जियोन तो उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक बार बस मास्टर की पावर्स वापस आ जाए, उसके बाद हम आसानी से तुम्हारे फादर का भी पता लगा सकते हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर तो लानियन उससे कहती है कि अपनी ये बेतुकी की बातें मुझसे मत करो, मुझे पता है कि इनके पावर लेके आ पाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम है। जो सुनकर तो वहाँ पर यूजियाओ उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं अपनी पावर्स को यहाँ पर रीगेन कर सकती हूँ? जिसके बाद तो लानियन उससे कहती है कि बस इसका एक ही तरीका है, हमें नानजी का यहाँ पर सोल लॉकिंग टावर को यहाँ पर चुराना होगा। वो ही इकलौता ऐसा ट्रेजर है जो कि तुम्हारी यहाँ पर स्ट्रेंथ को वापस लाने में हेल्प कर सकता है, और अगर हम उसे नहीं चुरा पाते तो इसके लिए हमें मार्च तक का इंतजार करना होगा। मार्च में शायन लेक की पावर्स काफी हद तक बढ़ जाती है, जिसमें डुबकी लगाने के बाद तुम्हारी पावर्स यहाँ पर काफी हद तक गेन हो सकती है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो यूजियाओ वहाँ पर कहती है, क्या सच में वो लेक यहाँ पर इतना काम कर सकती है? जिस पर तो वो तीनों ही वहाँ पर एग्री करने लगते हैं। अभी वहाँ पर लानियान जियोन से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी बॉस से फाइट करते रहो तो हो सकता है कि इनके पावर्स भी और तेजी से गेन होने लगे। जो सुनकर तो जियोन भी वहाँ पर अपनी बॉस को नील डाउन करते हुए कहता है कि बॉस, मैं यहाँ पर आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। उसकी ऐसी नौटंकी देखकर तो वहाँ पर लानियान भी काफी परेशान हो जाती है। अभी उसको एक आइडिया आता है और वो वहाँ पर कुछ परफॉर्म करने लगती है, जिसके बाद उसने अपने वहाँ पर अम्ब्रेला का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन को सेट कर लिया था, जिसके अंदर से उसने वहाँ पर एक बीस्ट की स्पिरिट को समन कर लिया था और वो उसको सीधा ही यूजियाओ के पास ले जाकर कहने लगती है कि मास्टर, अगर आप इस स्पिरिट को खा लेंगी तो इससे आपकी कॉम्बैट पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी। आपको यहाँ पर इसके लिए बेबी को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मैं यहाँ पर काफी अलग अलग तरीके की स्पिरिट्स को पकड़ पाती हूँ। आप इसकी एक बार खुशबू सूंघ कर देखिए, इसके अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पक्का ये खाने में काफी डिलीशियस होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो यूजियाओ वहाँ पर कहती है कि इस स्पिरिट के अंदर से तो मुझे काफी बुरी महक आ रही है। जो सुनकर तो वहाँ पर लानियान उससे कहती है कि मैं और बेबे आपके लिए बाद में जिंदा स्पिरिट्स को पकड़ कर लेकर आएंगे, उन्हें खाकर आपको काफी अच्छा लगेगा, लेकिन अभी के लिए मेरे पास सिर्फ यही है, आपको इसी इवल स्पिरिट से अपना काम चलाना होगा। और गाइस, बेबे कोई और नहीं बल्कि वो डीमन पांडा है। और बात कीजिए लानियन की तो वो हिडन लॉर्ड की 4 गार्डियंस में से एक है। तभी सीन शिफ्ट होकर गॉड प्रिजन के अंदर आता है, जहाँ पर हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है और वो भी यहाँ पर हिडन लॉर्ड के 4 गार्डियंस में से एक था। इसके बाद वापस से हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो स्पिरिट यूजियाओ की तरफ काफी अजीब नजरों से देखने लगती है, जिसकी वजह से यूजियाओ को वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। तभी कोई चीज आकर लानियन के हाथ से उसकी स्पिरिट को दूर ले जाती है, जो कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो प्रिजन वाला बंदा ही था, और उसकी बॉडी से काफी किलिंग ऑरा बाहर निकल रहा था। उसे वहाँ देखकर तो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो वहीं वो आने के साथ ही बेबी पे एक अटैक कर देता है, मगर लानियन ने उसको अपने छाते की मदद से ज्यादा चोट लगने से बचा लिया था। उसे वहाँ देखकर तो जियोन भी वहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ पर कहने लगता है कि ये तो हमारे लिए बहुत बुरा हुआ, सीनियर जियांग यहाँ पर दोबारा से पागल हो चुके हैं। जियांग का नाम सुनकर तो वहाँ पर यूजियाओ को कुछ याद आता है और वो वहाँ पर कहती है कि ये तो फांगशन जियांगशु है। मैंने तो सुना था कि हजारों साल पहले ये कहीं पर गायब हो चुका था, लेकिन किसने सोचा था कि ये मुझे यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं जियोन और उसके दरमियान काफी अच्छी फाइट होने लगती है, जहाँ पर जियांसु तो वहाँ पर अपने हाथों से ही जियोन की वहाँ पर वाट लगा रहा था, जो देखकर तो वहाँ पर लानियन को भी बीच में उतरना पड़ता है। उसने वहाँ पर अपने अम्ब्रेला की मदद से कुछ इवल स्पिरिट्स को समन कर लिया था, लेकिन जियांशु के सामने इसका कोई भी फायदा नहीं था। उसने बड़ी आसानी से उस स्पिरिट को खत्म कर दिया था, मगर इसी मौके का फायदा उठाकर बेबी सीधे उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बेबी का अटैक उस पर ही उल्टा पड़ जाता है। जियांशु ने उसको एक ही बार में पीछे हटा दिया था, जो देखकर तो वहाँ पर जियोन की भी सटक चुकी थी। वो वहाँ पर काफी डेडली मूव्स चलने लगता है, लेकिन वो अटैक सिर्फ जियांशु के बगल में ही हो रहे थे। जब वो सामने उस पर अटैक करने के लिए जाता है तो जियांसु ने उल्टा उसका ही गला पकड़ लिया था। जहाँ अपने सामने मौत देखकर भी जियोन वहाँ पर डरता नहीं है। वो वहाँ पर अपनी मास्टर से कहता है कि मास्टर आप यहाँ से भाग जाइए। उसे अपने लिए इतना फिक्र करते हुए देखकर तो यूजियाओ भी काफी इमोशनल हो जाती है। साथ ही साथ वो अभी तक के जितने भी पल थे वो उन सभी को याद भी करने लगती है।
जिसके बाद तो उसने जियांशु पर एक अटैक भी चल दिया था। इससे जियोन उसकी पकड़ से आजाद हो जाता है, मगर वहीं जियांशु तो इस पे काफी गुस्सा हो गया था। उसने सीधा ही यू जियाओ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ यू जियाओ तो बस उसके अटैक को डॉज कर रही थी, मगर जियांशु तो उसको पीछा छोड़ने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं था। जिसकी वजह से तो यू जियाओ वहाँ पर कहने लगती है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी यहाँ पर मर जाऊंगी। तभी जियांशु ने भी वहाँ पर एक जानलेवा अटैक सीधा यू जियाओ पे कर दिया था, मगर तभी एक स्ट्रॉन्ग पावर आकर जियांशु को यू जियाओ से दूर कर देती है। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर को देखकर तो यहाँ पर लानयान भी कहती है कि ये तो मेरे मास्टर की पावर है। वहीं यू जियाओ तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि अभी उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर ही वान की स्पिरिट आती है, जो कि यू जियाओ से कहती है कि तुम इसको सही से कंट्रोल करो। मगर यू जियाओ तो वहाँ पर काफी कंफ्यूज थी। वो उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो, लेकिन ही वान तो उसकी कोई भी बात पे ध्यान नहीं देती। उसने सीधा ही अपने वेपन के जरिए जियांशु को पकड़ लिया था और ये सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।